दोस्तों, मैं हूं हरीश सीतलानी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। स्वागत है आपका मेरी सीरीज़ में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए घर की एनर्जीज़ और वाइब्रेशन में पॉजिटिविटी इंक्रीज़ करने के लिए कुछ सिंपल एंड इजी वास्तु टिप्स लेकर आया हूं, जिन्हें आप बहुत ही सरलता से फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप घर की पॉजिटिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों, आप पॉजिटिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं साउंड यानी कि ध्वनि के माध्यम से, लाइट यानी कि रोशनी के माध्यम से, क्लीनलीनेस यानी कि सफाई के माध्यम से, प्लांट्स यानी कि पौधों के माध्यम से, और आखिर में मैं आपको कुछ जनरल वास्तु टिप्स भी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि हम हमारे घर की पॉजिटिविटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं साउंड यानी कि ध्वनि के माध्यम से। दोस्तों, कुछ ध्वनि में ऐसी क्षमता होती है जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जीज इंक्रीज़ हो सकती है, और ऐसी ही क्षमता मंत्रों में पाई जाती है। दोस्तों, मंत्र ये एनर्जी बेस्ड साउंड होते हैं जिसमें कुछ ऐसी तरंगे यानी वाइब्रेशन होती है जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जीज इंक्रीज़ हो सकती है। इसीलिए अगर रोज़ सुबह या शाम को आप मंत्र उच्चारण करते हैं तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज इंक्रीज़ हो सकती है। यहाँ आपको खुद को इन मंत्रों का उच्चारण करना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप इन मंत्रों का ऑडियो प्ले भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमें हमारे घर में अनप्लीजेंट साउंड को अवॉइड करना है, क्योंकि ये साउंड हमारे घर के वाइब्रेशन को डिस्टर्ब करते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। दोस्तों, आपके घर के दरवाजे से काफ़ी समय से क्रैकलिंग साउंड आ रहा है, तो आप अपने दरवाजे के इंजीस को प्रॉपर ऑयलिंग कर दीजिए ताकि ये साउंड ना आए। या तो आपके घर में काफ़ी समय से कोई टैप या तो पानी लीक कर रहा है तो उसे तुरंत आप रिपेयर कर दीजिए। कुछ घरों में कुछ डोर बेल्स होते हैं, उनके साउंड कई बार शार्प या तो इरिटेटेड होते हैं। हमें ऐसे डोर बेल्स को अवॉइड करना है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं हम हमारे घर की पॉजिटिविटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं लाइट यानी रोशनी के माध्यम से। दोस्तों, जो अर्ली मॉर्निंग की सनरेज होते हैं वो हमारे घर में एटमॉस्फेयर को प्यूरीफाई करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। इसीलिए सुबह हो सके तो आप आपके घर के डोर्स एंड विंडोज़ को ओपन रखें ताकि ये सनरेज हमारे घर में इजीली इंटर कर सके और हमारे घर के एटमॉस्फेयर को प्यूरीफाई कर सके। दोस्तों, जो आफ्टरनून की सनरेज होती है उनमें बहुत ही नुकसानकारक इंफ्रारेड रेस होती है जो हमारे घर के एटमॉस्फेयर को डल एंड ड्राई करते हैं। ऐसी सनरेज को हमें घर में अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए आप अपने घर के डोर्स और विंडोज़ को आप बंद रख सकते हैं या फिर आप इनमें कॉटन की कर्टेन्स लगा सकते हैं ताकि ये सनरेज आपके घर में डायरेक्टली इंटर ना कर सके। दोस्तों, इवनिंग यानी शाम को हो सके तो कुछ समय के लिए घर के हर रूम में
लाइट ज़रूर ऑन कीजिए। हमें घर में डल और डिम्स लाइट को अवॉइड करना है। आपको घर में ब्राइट लाइट यूज़ करनी है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं हम हमारे घर में पॉजिटिविटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं क्लीनलीनेस यानी कि सफाई के माध्यम से। एक साफ़ सुथरे घर में एनर्जी फ्रीली ग्रो करती है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर को रेगुलरली क्लीन करें। स्पेशली जो स्पाइडर वेव्स होते हैं उन्हें तो तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि इनमें हमारे घर की एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। दोस्तों, सी सॉल्ट यानी कि समुद्री नमक और कैम्फर यानी कि कपूर, ये हमारे घर के एटमॉस्फेयर को प्यूरीफाई करते हैं। इसीलिए सुबह या शाम को कपूर घर में ज़रूर जलाएं। और हमारे फ्लोर क्लीन करने का पानी होता है, उसमें थोड़ा सा सी सॉल्ट डालिए। फिर उस पानी से आप अपने घर के फ्लोर को क्लीन कर दीजिए। ये आपके घर की नेगेटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं हम हमारे घर की पॉजिटिविटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं प्लांट्स यानी कि पौधों के माध्यम से। दोस्तों, तुलसी यानी कि होली बेसिल्स, इनमें नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। इसीलिए आप अपने घर में एक तुलसी का पौधा तो ज़रूर रखिए। कई बार तुलसी का पौधा सूख जाता है, तो हमें ऐसे तुलसी के पौधे को हटा देना चाहिए और नया तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। हो सके तो आप अपने घर में एक नीम का पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि नीम हमारे आसपास की हवा और हमारे घर के एटमॉस्फेयर को भी प्यूरीफाई करता है। हमें हमारे घर में आर्टिफिशियल और प्लास्टिक से बने प्लांट्स को अवॉइड करना है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं जनरल वास्तु टिप्स। दोस्तों, घर में एक प्रॉपर वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो हो सके तो घर के डोर्स और विंडोज़ को हमेशा खुला रखो, ताकि आपके घर में हवा का सर्कुलेशन हमेशा बना रहे और आपके घर के एटमॉस्फेयर में एक फ्रेशनेस बनी रहे। दोस्तों, अरोमा यानी कि खुशबू, ये हमारे घर के एटमॉस्फेयर को प्लीजेंट बनाते हैं। इसीलिए हो सके तो अगरबत्तियाँ और खुशबूदार कैंडल्स ज़रूर जलाएं। आप फ्रेश फ्लावर्स को भी यूज़ कर सकते हैं घर को खुशबूदार बनाने के लिए। हमें हमारे घर को डार्क कलर को अवॉइड करना है। आपको लाइट कलर्स यूज़ करना है। आपको आपके घर में अनप्लीजेंट पिक्चर्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, यानी कि ऐसी पिक्चर्स जो दुख, लड़ाई इंडिकेट कर रही है। आपको हैप्पी और प्लीजेंट पिक्चर्स लगानी चाहिए। दोस्तों, इन सब के साथ आपको आपके घर को पॉजिटिव एनर्जीज देनी है कि आपका घर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो एनर्जी आप अपने घर को देंगे, घर वही एनर्जी आपको रिटर्न करेगा। आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे लिखें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।